आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। आप यह वह सीन देख रहे हैं जब देश गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आज़ादी का जश्न मना रहा था और किसान आंदोलन भी कर रहे थे। इसी बीच किसानों के आंदोलन में सैकड़ों गुंडे अराजक तत्व जो किसी पार्टी विशेष के भेजे गए गुंडे थे, योजनाबद्ध तरीके से यहाँ घुस गए और यह हाल कर दिया जो आप देख रहे हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और पार्टी विशेष के गुंडे भेजे गए हैं जो यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, केवल किसान आंदोलन को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। हमारे भारत सरकार की मंशा क्या है वो तो बीते 26 जनवरी के दिन बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिस कदर किसानों के शांति प्रिय आंदोलन के बीच कई अराजक तत्वों ने पहुंचकर वहां की हालत को बेकाबू कर दिया था, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यथास्थिति कैसे उग्र रूप में बदल गई। पुलिस वालों पर जिस तरह से भीड़ में घुसे अराजक तत्व हमला कर रहे थे, यह तो किसानों की शांति व्यवस्था को भंग करने की न केवल राक्षसी बर्ताव रहा, बल्कि सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ले जाने की तैयारी कर ली गई थी। मैं सपना प्रजापति, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। सिर्फ इतना आतंक करने से इनका जी नहीं भरा तो कुछ अराजक तत्व और विधायक बीजेपी के जो थे वहां आंदोलन में पहुंच करके टिकैत जी के पास पहुंच करके मारपीट शुरू कर दी और किसान आंदोलन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करने लगे। फिर राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता हैं, फूट फूट कर रोने लगे और चिल्लाने लगे, तड़पने लगे। अगर कानून वापस आता तो बच्चा पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा ये देश का किसान। दिल में तो दर्द नहीं के याद करो तो के सोच के दिल में तो दर्द नहीं के याद करो तो के सोच के दिल में तो दर्द नहीं के याद करो तो के सोच के कितना दर्दनाक मंजर था, नैनों से लोर बहेला। जिस समय बीजेपी के एक विधायक और उनके अराजक तत्वों गुंडों द्वारा किसानों को मारा पीटा जाने लगा, तब किसान नेता राकेश टिकैत तड़प तड़प कर रोने लगे। राकेश टिकैत जी के रोने से देश के किसानों में गमी छा गई। देश के हर किसान रो पड़े और गमों के बादल छा गए। रातों रात हजारों की संख्या में किसान टिकैत जी का साथ निभाने सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगे। मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, गाँव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे। आगे क्या करोगे? आगे क्या कानून वापसी हो गए,
जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन हम आपको बता दें कि यहाँ के संगठन से कुछ है गुंडे बदमाश आंदोलन में आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपने आप को गांव का लोकल बता रहे हैं, कह रहे हैं हम टिकरी गांव के हैं। यहाँ बदम्बली करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले अपने आप को गांव के लोग बता रहे हैं, टिकरी गांव के लोग बता रहे हैं, जबकि ये वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी के गुंडे एजेंट हैं। पड़ताल करने पर मालूम पड़ा कि लोगों ने बताया कि ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं। नशा करके कूदते हैं। जो कानून मेरे लिए है वो इनके लिए नहीं है क्या? इन्होंने 60 दिन से हमें बंधक बना के रखा हुआ है, हमारा सारा कारोबार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टिकरी गाँव का हूँ जी भाई साहब। 4 बजे से दारू पी के बेटी बहू भी बाहर नहीं निकलते हैं, बेरोजगारी बढ़। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो गुस्सा है 26 जनवरी के बाद ये वही गुंडे हैं बीजेपी के जो यहाँ पर बकवास कर रहे हैं और आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को बदमाश बता रहे हैं और जो है इन्हें उल्टी सीधी बात कहकर अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिनटों पहले तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम भी इनको चेताना चाहते हैं, या तो ये चले जाएं क्योंकि ये किसान नहीं है। जैसे सिंघू बॉर्डर पर आप जैसी मांगे लेकर लोग आए थे। अब आप सुनिए गांव वाले जो असली गांव के हैं, इनकी बात सुनिए, सच्चाई क्या है। जो किसी तरह का कोई सप्लाई में, खाने पीने के आने जाने में कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोग अभी हमें मिले थे यहाँ पे झगड़ा होते बचा, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे तो हम इनको हटवा के रहेंगे, बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। झगड़े वाली कोई बात ही नहीं, वहाँ उधर हुई यहाँ तो कोई बात नहीं। मैं नहीं बिलीव कर सकती कि यहाँ के लोग नारे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं है। हम तो और बल्कि मेंटली फ्री है। मेरे हस्बैंड गाँव गए हुए हैं, उनके मामा जी एक्सपायर किए थे। मैं अकेला ये पूरा शॉप चला रही हूँ, रात को 10 बजे तक चलाती हूँ, पर ऐसा कोई दिक्कत हमें नहीं है। हाँ, ये बात है कि जब ये आए थे तो कॉलोनी के लोग काफ़ी दहशत में थे, तो वो धीरे धीरे उनका डर ख़त्म हो गया था। उस समय हमारा कारोबार 0 पे आ गया था, अब थोड़ा चल रहा था। तो अब 2-3 दिन में 26 जनवरी की वजह से ये फोर्स आई हैं, इन फोर्स से कॉलोनी में काफ़ी दहशत है और डर के मारे लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल।